ध्यान से सुनोगे। आज हमने फोन अंदर रख लो बेटा टुडू। आज हमने लास्ट क्लास में यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट सीख लिया था। कोई डाउट है यूनिट वेक्टर में? क्लियर हो गई थी बात। हमने एडिशन का कंसेप्ट भी सीख लिया बेटा, बोलो भाई। आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट। उसके साथ एक और आपको कंसेप्ट आज की क्लास में मैं सिखाऊंगा, और वो दोनों कंसेप्ट ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो दोनों कंसेप्ट ही कैसे बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो दोनों कंसेप्ट? आओ आज हम उनकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहले हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और फिर हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बाद एक और चीज सीखनी है, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करें आज की क्लास। तो आज का टॉपिक क्या है बोलो बेटा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आपको पहले थोड़ा भी तो नहीं बताया ना? थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन बता दी थी। कब किया था? कल किया था हमने? कल कर लिया था? चलो बहुत अच्छी बात है यार, फिर तो ठीक है, मैं समझ गया। हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का बेसिक, फिर भी आपको याद दिला दूं, जस्ट एक बार क्लास को रिवाइज करा दूं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में? कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये अगर ए वेक्टर है और ये मेरे पास कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है, और अगर मुझे क्या निकालना है बोलो बेटा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, है ना? इसको आगे बढ़ा दो। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। और जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा बोलो बेटा? मेरे पास ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा। यस और नो? माइनस 2ab cos थीटा। आओ इस पर पहले एक दो बेसिक क्वेश्चंस आपको बताता हूं। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो। अ पार्टिकल इज मूविंग ड्यू नॉर्थ with a velocity of 10 meter per second. With a velocity of 10 meter per second. With a velocity of 10 meter per second. The particle changes its direction towards east without changing its magnitude. In 10 seconds. Without changing its magnitude in 10 seconds. Find the acceleration of the particle. Find the acceleration of the particle. अब क्या फाइंड करो बेटा? पार्टिकल की एक्सेलरेशन फाइंड करो। फटाफट निकालो जरा बेटा, ट्राई करके देखो जरा जल्दी से। आ जाओ, मैं सॉल्व करता हूं। ध्यान दो। अगर आपने केवल स्केलर चीज पढ़ी होती तो आपका आंसर क्या हो जाता? अभी 0, क्योंकि पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 10, और बाद में भी कितनी स्पीड है? 10। तो अगर आपने केवल क्या पढ़ा होता? स्केलर, तो इसका आंसर आप क्या देते? 0। लेकिन आपने स्केलर नहीं पढ़ा, आपने क्या पढ़ा है? वेक्टर। तो इसका आंसर अब 0 नहीं होगा। क्या होगा देखो, पहले पार्टिकल किधर मूव कर रहा था? ड्यू नॉर्थ। क्या है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड। बोलो यस और नो।
अब पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? ईस्ट। कितनी है पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। अपने को क्या निकालना है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अपने को क्या निकालना है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक मिनट रुकना। हेलो हेलो हेलो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बोलो बेटा? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम। अरे यार बोलो यस और नो। वेलोसिटी फाइनल कितनी है बेटा मेरे पास? अच्छा देखो, अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ध्यान दो बेटा, इसी को मैं यहां पर दोबारा बना रहा हूं। इधर की तरफ क्या है बोलो मेरे पास? वेलोसिटी फाइनल। और इधर की तरफ क्या है मेरे पास? बोलो बेटा वेलोसिटी इनिशियल। अपने को क्या निकालना है? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। तो वेलोसिटी इनिशियल की डायरेक्शन में क्या करूंगा? ये क्या हो जाएगा बोलो? माइनस वेलोसिटी इनिशियल। यस और नो? तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहां होगा दोनों का रिजल्टेंट? दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं होगा। बोलो यस और नो? बोलो, बात समझ में आ रही है? ये मेरे को क्या देगा? वेलोसिटी रिजल्टेंट विच इज माय वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। यस और नो? अरे यार आवाज नहीं आई तुम्हारी। अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? बोलो बेटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? बोलो, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर 2 ऑफ वेलोसिटी इनिशियल, सबका मैग्नीट्यूड ही है, इनिशियल फाइनल इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भाई। अब हम क्या निकाल रहे हैं? रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अरे बोलो, मरे मरे क्या बैठे हो? ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो जरा जल्दी से। वेलोसिटी इनिशियल का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 10। क्या लिखोगे बोलो इसका? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 10 इंटू 10 इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो रिजल्टेंट की वैल्यू, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया मेरे पास? बोलो तो 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा? 10 रूट 10 200 हो गया ना? 200 का मतलब क्या? 10 रूट 2 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? ये रिजल्टेंट का मतलब क्या है? रिजल्टेंट क्या बता रहा है मेरे को? वेलोसिटी रिजल्टेंट क्या बता रहा है? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो यस और नो? सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू क्या हो गई? बोलो 10 रूट 2 अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। 10 और 10 कैंसल, ए इज इक्वल टू रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, बात नहीं करो। छोटू, पढ़ा रहा हूं तो पूरी कंसंट्रेशन से सुना करो, बीच में बात मत किया करो, बहुत बार मना कर चुका हूं। 9 माइनस दिया भाई, नेगेटिव में क्या करते हैं? डायरेक्शन चेंज करते होते हैं, है ना? तो ध्यान से देखो, समझ में आई पूरी बात? हमने सबसे पहले क्या लिखा? इनिशियल वेलोसिटी, फिर मैंने क्या लिखा? फाइनल वेलोसिटी, फिर मुझे क्या चाहिए था? चेंज इन वेलोसिटी। जहां कहीं भी चेंज इन वेलोसिटी आता है वहां पर मैं क्या साइन लगाता हूं? नेगेटिव साइन, है ना? और नेगेटिव का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? डायरेक्शन। तो मैंने बस उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या कर दी? रिवर्स कर दी, और फिर मेरे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर विच इज फाइनल माइनस इनिशियल, और मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। अगर आप इसको स्केलर तरीके से देखते तो आप कहते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि पहले भी 10 था, बाद में भी 10 था। लेकिन ये सिंपली सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। कैसे सब्ट्रैक्ट हुआ? यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। रिजल्टेंट है यस। हो गया बेटा? मैंने आपको लास्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन और वेक्टर बताया था, आज उसकी एप्लीकेशन बताई है।
समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? बोलो भाई हर्षिता, छोटू, राजवीर, छोटू, रब कर दूं? लिखो एक और क्वेश्चन। कल की क्लास आपकी 1 से 3 है, ठीक है? कल आपकी क्लास है 1 to 3। नहीं, हाँ जी, आपका टाइम लगभग ना इसी समय फिक्स रहा करेगा, 12:30 1 के आसपास। चेंज कर लो, क्योंकि पता है बेटा 3 बजे के बाद ना लेट नहीं कर सकता, संडे है, फिर शाम को कुछ ना कुछ काम होता है, और उसके पहले मैंने क्लास रख दी है, तो पहले भी नहीं हो सकता और बाद भी नहीं हो सकता। अगर आपके संडे की टाइमिंग रहेगी तो 1 बजे के आसपास ही रहेगी। आप आपकी जो भी दूसरी ट्यूशन होगी इसके पहले या बाद में एडजस्ट करके रखना, ठीक है? आपका टेस्ट भी हुआ तो मैंने आपको बताया हुआ टाइमिंग क्या रहेगी उसकी, 12:30 1, ठीक है ना? यही आपकी टाइमिंग संडे की फिक्स है। अगर कभी चेंज करना पड़ा किसी वजह से तो अलग बात है, तो जनरली मैं करता नहीं होता। कल टेस्ट नहीं है, कल नॉर्मल क्लास है। वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा। आपके लास्ट टेस्ट के मार्क्स आ गए, टेस्ट से याद आया, आज फकीरचंद नहीं आया था इसलिए मार्क्स नहीं मैंने अपलोड किया है। राजवीर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तेरे 11.5 है 28 में से, क्यों भाई? क्या ये जो 27 को लास्ट टेस्ट वेडनेसडे को हुआ था, आज सैटरडे है, 3 दिन पहले जो तूने टेस्ट दिया है, जिस टेस्ट की डिस्कशन पर अरे लास्ट टेस्ट याद नहीं है? फिर तेरे 11.5 इतने कम मार्क्स क्यों है? वेडनेसडे को मैम आएंगे, आपको मिल जाएगी शीट, ठीक है? वेडनेसडे को मैम आएंगे, आपको मिलेगी शीट। अपनी शीट को देखो, टेस्ट को दोबारा सॉल्व करो। अगर अगले वेडनेसडे के टेस्ट में इंप्रूवमेंट नहीं हुई है तो मैं पापा को बुला के बोलूंगा तुम्हें ग्राउंड के 20 चक्कर लगवाएं रोज। इसके बाद इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे को, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। बैठ जाओ। हरगुन 23.5, ये तुम्हारे 4.5 नंबर कहां कटे? क्या बेटा? आपने देखने के बाद देखा था कि कहां आपके मार्क्स कट सकते हैं? कहां पर सीधी मिस्टेक्स हुई थी? चलो सीट देखकर आप देखना, फिर भी आपके मार्क्स ठीक है। गुरकीरत 13.5, इतने कम क्यों मार्क्स है भाई? क्या बेटा, किया नहीं था? क्यों नहीं किया था? मेरे को ये मार्क्स नहीं, मैं दोबारा अगर ये मार्क्स आएंगे मैं पेरेंट को बुला लूंगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मोहक, मैंने 19 आए हैं, बहुत अच्छे भी नहीं है बहुत बुरे भी नहीं है, बट ठीक है, अगले बार थोड़ा और इंप्रूव करो, ठीक है? गुड। पार्थ, अरे यार 6 नंबर है पार्थ, है पार्थ, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? हृदयजीत 10.5, वेरी बैड। पप्पी सेम 10.5 यार, 28 में से, बहुत बुरी बात है, अगले बार रिपीट नहीं होने चाहिए। टेस्ट में 70% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। जो मर्जी करना है करो, मेहनत करो ना यार, है ना? मेहनत करो, जहां मेरी जरूरत पड़ती है बोलो, मैं 10 बजे तक बैठूंगा रात को, मैं नहीं खिंचाता, मैं बैठूंगा। तुम 10 बजे तक बोलो, मैं 10 बजे तक बैठूंगा, लेकिन मेरे को मार्क्स चाहिए। बैठ जाओ। क्रिस्टी 7.5। देखो क्रिस्टी, मैं तुमको एक एडवाइस दे रहा हूं, थोड़ी अगर और मेहनत नहीं करोगी तो अपना स्कूल समय चेंज कर लो, नहीं तो बीसीएम के अंदर है तो प्रमोट नहीं करेगा फिर। मैं सही एडवाइस दे रहा हूं, मैं गलत एडवाइस नहीं दे रहा। या तो फिर मेहनत करनी शुरू कर दो। हर्षिता, क्या हो गया हर्षिता? 13 नंबर है तुम्हारे, देख लो, क्लास के वर्स्ट परफॉर्मर की लिस्ट में आ गई हो हर्षिता, और फिर कह रही हो स्कूल में खूब पढ़ा रहे हैं, और होम एक पता किसका रिजल्ट है? होमवर्क कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रहा है, बैकलॉग हो रहा है। अभी 1 चैप्टर पढ़ा है, अभी आगे 5 चैप्टर हो जाएगा, फिर कैसे बात चलेगा? अच्छी बात है, भगवान करे कंटिन्यू रखो।
गुरमेहर आज छुट्टी पर है। हरप्रभ 12 नंबर है भाई। रिदम मेरी आवाज आ रही है? रिदम 12 नंबर है। संयम आप एब्सेंट थे। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल आपके मार्क्स नहीं है। एक टेस्ट है, 28 में से 12, 11, 6, 5। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, आप इसका पूरा बेनिफिट उठाओ, पूरी मेहनत करो, अपने अच्छे से मार्क्स लेकर आओ। अच्छे मार्क्स केवल मेरी वजह से नहीं आएंगे, मैं अपना पूरा काम कर रहा हूं। आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं वेडनेसडे के मार्क्स सबके देखूंगा, जो वेडनेसडे के मार्क्स खराब हुए तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? और तुम टेस्ट में छुट्टियां नहीं मारा करो, तुम टेस्ट वाले दिन गायब हो जाता है हर बार। यार काम मत किया करो, जो ऐसे काम करो ना वो छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोलना शुरू किया था ना? नहीं बोला था? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अ पार्टिकल is moving with a velocity of 20 meter per second. A particle is moving with a velocity of 20 meter per second due east. Due east. The particle changes its velocity due west. The particle changes its velocity due west in 20 seconds. Changes its velocity due west in 20 seconds. Find the acceleration of the particle. Find the acceleration of the particle. Find the acceleration of the particle. जल्दी से आंसर निकालो, फिर एक नए कंसेप्ट की तरफ लेके चलूंगा। जल्दी क्या बेटा? राम, जैसे तूने कल थोड़ी सी मेहनत की थी ना, रेगुलरली मेहनत करो बिना दांत निकाले हुए। इस गंदी हंसी से कुछ नहीं होने वाला है ना? विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी बोला हुआ है, नहीं बोला? लिख लो उसमें, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम ही क्वेश्चन है, केवल मैंने उसको रिवर्ट कर दिया है, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। वेस्ट में नहीं आया बेटा, अपनी वेलोसिटी चेंज करके मूव करने लगा। हाँ वेस्ट में आया, हाँ ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बनाओ, फिर क्यों नहीं बनेगा, सब कुछ बनेगा।
देखो इधर आ जाओ मेरे प्यारे नालायकों, इधर आओ। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। पता है क्या मैं तुमको बताऊं, मैं बता रहा हूं ये बात अच्छी नहीं है, वैसे मैं तुमको बोल रहा हूं, फिर मेरे बोलने का मन कर रहा है। मैं +1 का अपना जब भी दूसरा बैच ले रहा होता हूं ना, तो कुछ बच्चे बहुत मोटिवेटेड तरीके से पूरी एनर्जी से क्लास लगा रहे होते हैं और फटाफट आंसर आ रहा होता है। मैं जब आपकी क्लास लगा रहा होता हूं बट बहुत मोटिवेट होकर क्लास शुरू करता हूं, बट आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आपके अंदर ना तो वो एनर्जी, ना मुझे वो स्पार्क दिख रही होती है, ना आप उस पर एफर्ट डाल रहे होते हो। इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग बट आई एम टेलिंग यू। आप अपनी मेहनत को करो, नहीं करोगे, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिवर्ट बैक नहीं करेगा, और आपके फ्यूचर में फिजिक्स ही है। आपको पहले बता चुका हूं पूरी इंजीनियरिंग में कोई केमिस्ट्री नहीं है। आ जाओ फिर से मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। पार्टिकल पहले कहां जा रहा था? ड्यू ईस्ट। तो ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी। स्टेप्स फॉलो करो, इतनी बार मैंने बोला है डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लेके बैठे रहते हो, सॉल्व करोगे तभी आएगा। क्या वेलोसिटी थी इसकी बोलो बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। इसने अपनी वेलोसिटी किधर चेंज कर ली? इधर जा रहा था एंड इट चेंजेड इट्स वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? अगेन 20 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे क्या निकालना है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। तो वो क्या होता है बोलो? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। तो मुझे फिर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। दिस इज माय माइनस वेलोसिटी इनिशियल विच इज अगेन मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम। अब आप सबको पता है कि अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो दे कैन बी सिंपली एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो अब अपने आप को हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चाहो तो उसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, बहुत ही इजी है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा? 180 डिग्री, 90। आंखें खोलो भाई, गोटियों की आंख तो नहीं लगा रखी। वेलोसिटी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर, वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर, वेलोसिटी इनिशियल फाइनल कॉस 180 डिग्री, है ना। हम हमेशा इनिशियल वाला एंगल लिखते होते हैं, है ना, ठीक है ना। ऐसे लिखोगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये क्या बन गया बोलो? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20। क्या बन गया ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इट विल बी 20 प्लस 20। वेलोसिटी रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 40 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो वेलोसिटी रिजल्टेंट ये आ गया, है ना। एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर है? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। तो दिस आंसर इज माय 40 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बोलो बेटा? 20। यस और नो? आंसर इज माय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, अभी आपसे रिलेटिव वेलोसिटी तो पूछी नहीं गई है बेटा ना, आपसे एक्सेलरेशन पूछी गई है। लगाएंगे मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन जब सिखाऊंगा तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से ही सॉल्व होगा। ठीक है, हाँ जी बोलो बेटा। नीचे इनिशियल, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ये है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अगर माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी लिखना होगा तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। एंगल हमेशा थीटा ही लेते होते हैं बेटा, आप फॉर्मूला निकाल के चेक करो। कल मैंने बताया है, कल मैंने आपको क्या सिखाया है क्लास में? रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो वो जो 180 डिग्री माइनस थीटा था, इसी की वजह से तो नेगेटिव आ गया। तो थीटा तो हमेशा हम वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल का ही लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद का एंगल नहीं लेते होते। आप चेक करो करके फॉर्मूला में हमने क्या लिखा है?
ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वो क्या था प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा ही तो माइनस कॉस थीटा बन गया, तो माइनस तो बन चुका है, एंगल हम हमेशा इनिशियल ही इसके अंदर में लिखेंगे। बोलो पूरी बात क्लियर है? हाँ जी, फॉर्मूला लगाया है बेटा, बहुत बार पढ़ाया हुआ फॉर्मूला इसके अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, तुम कहीं आगे से रख लो कोई बात नहीं, तुम यहां से वेस्ट की तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है ना? मैं बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स आपको साथ साथ में कराते जा रहा हूं, जिससे आपको एप्लीकेशन का पता लगता चला जाए। ठीक है, तो आप इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सॉल्व करोगे, आपको डीपीपी में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां तक सारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है? हाँ जी बोलो बेटा। cos 180 थीटा माइनस 1 होता है बेटा, तो उसी माइनस 1 की वजह से ये प्लस बना। लल्लूराम ध्यान से देखो, रब कर दूं? अरे तू भांग खा के आया है, ये -1 है, ये माइनस माइनस 1 प्लस होता है। कल वाला फॉर्मूला निकाल के देख, पहले से प्लस रहता है, मैं तेरे को थप्पड़ मारूं? कल निकाल के देख, कॉपी में गलत लिखा है गोबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल के देख, या तू ऐड कर रहा है सब्ट्रैक्ट कर रहा है? एडिशन में प्लस होता है, नहा के आया कर। एडिशन में वैल्यू क्या होती, मैं 200 बार बोल चुका हूं फॉर्मूला भाई, कॉपी पलट के देखो, कल बताया है क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, प्लस में अंडर रूट ऑफ। तभी तो कहता हूं, हाँ भाई गूंगे महाशय बोलो, बोलोगे तो याद होगा, जब रिपीट करने के लिए बोलता हूं तो मुंह में पान लेके बैठा होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला एडिशन के समय, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और सब्ट्रैक्ट करते समय फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कभी कहता हूं जब मैं बोलता हूं तो मेरे पीछे बार बार रिपीट किया करो, सीखोगे, तब तो गुटखा खा के बैठे होते हो। चलो आ जाओ इधर, क्लियर की पूरी बात? चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, एक नया कंसेप्ट सिखाता हूं आपको। लिखो, ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट, लिखो ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट्स और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। जब मैं कोई कंसेप्ट पढ़ाऊं तो उसको ध्यान से पढ़ा करो बेटा, रिवाइज किया करो उसको घर पे जाकर। सी, ये जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं, मैं आपको पहले भी ये बात बहुत बार बोल चुका हूं कि वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जो मैं आपको कंसेप्ट अभी सिखा रहा हूं, ये फिर से कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकेला एक जगह यूज नहीं होगा, आने वाले हर एक चैप्टर में ये आपको यूज होता रहेगा। तो मैं आपको पूरे डिटेल में बातों को समझा रहा हूं, पूरी कंसंट्रेशन से हर एक बात को समझते हुए पहले आगे बढ़ो। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या क्या निकालना सिखाया है, दो वेक्टर को ऐड करना सिखाया है। कंसंट्रेशन रखो अपनी पूरी। यहां आपको क्या सिखाया बेटा, दो वेक्टर्स को ऐड करना सिखाया। हम ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह वगैरह अलग अलग लॉ यूज करते हैं, और हम दो वेक्टर को ऐड करके उसके रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकालते होते हैं। यस और नो? हमने सीखा निकालना। ये उसी का रिवर्स प्रोसेस।
ये उसकी कैसा प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस है कि तुम्हारे पास पहले से एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर को तुमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना। पहला कंसेप्ट क्या था? तुम्हारे पास दो अलग अलग वेक्टर्स थे, तुम उन दोनों वेक्टर को क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। इसका नाम क्या है? ब्रेकिंग और रेजोल्यूशन और प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास पहले से एक वेक्टर होगा, तुम उसको दो वेक्टर के कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो। क्या मेरी बात ये समझ में आती है? आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखो। अभी तक आपको मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर को थ्योरेटिकली समझाया है, आज मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूं। सुनना मेरी बात। आपने तीर धनुष देखा है? तीर धनुष देखा ना? रामायण देखा होगा, बाहुबली देखी होगी, RRR देखा होगा। कैसे चलता है? मान लो तुम्हारे पास एक धनुष है, धनुष समझते हो ना? और धनुष में जो इधर लगी हुई डोरी उसको क्या कहते हैं? कमान। धनुष क्या कहते हैं? कमान। तो डोरी पे निकाल के हमने तीर रखा, जब तीर को हमने खींचा तो देखो ये जो रस्सी है ये दोनों ऐसे खींची हुई है, यस और नो? मतलब रस्सी की वजह से या तो फोर्स इधर लग रही है और इधर लग रही है, लेकिन जब छोड़ते हो तो कहां जाती है? सीधी। क्या कंसेप्ट लग रहा है? एडिंग ऑफ वेक्टर्स। रस्सी की वजह से एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे लग रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में लग रहा है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आ रही है? देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये किसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था? एडिशन का। और कुछ एग्जांपल देखो। कितने लोगों को तैरना आता है? स्विमिंग आती है? काफी लोगों को आती है। जब तैरते हो तो हाथों को इधर लेके जाते हो, यस और नो? लेकिन बढ़ते कैसे हो? सीधे, यस और नो? फोर्स कैसे लग रही है? अलग अलग जगह पर फोर्स ऐसे लग रही है, पर सीधे रहे हो। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडिंग ऑफ वेक्टर। आपने दो अलग जगह पर फोर्स किया, उसका रिजल्टेंट सामने आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गुलेल देखा है? गुलेल कहां देखा है? बहुत जगह देखा होगा। क्या काम आता है गुलेल? पहले वो पक्षी के मारने के काम में आता था, चिड़ियों को मारने के लिए गुलेल यूज करते थे, पता कि नहीं? बाद में फिर एक सलमान खान की मूवी आई तो लोगों के को भी पुल से मारने के काम में भी आया। देखा वो? देखा होगा, जिसमें वो गाना है दीदी तेरा देवर दीवाना, है ना? सुनता है बार बार राजवीर, ठीक है ना? उसमें क्या यूज किया गया था? सलमान खान ने गुलेल से। अब गुलेल कैसे काम करता है? गुलेल का मुंह ऐसा होता है, देखा? इसके बीच में दो क्या लगी होती है? रस्सियां। उसके बीच में डाल के तुम खींचोगे, फिर रस्सी कैसे खींची हुई है? ऐसे। छोड़ोगे कैसे जा रहा है? सामने। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। दो कंपोनेंट रिजल्टेंट बीच, यस और नो? चिड़िया को उड़ते देखा है? तो चिड़िया की पंख पीछे घूमती है कैसे? ना, ऐसे उड़ता है वो। कैसे उड़ता है? ऐसे उड़ता है, ऐसे जाता है, लेकिन जाता कैसे है वो? सीधे। ये भी किसका एग्जाम्पल है? हम जो चलते हैं ये भी किसका एग्जाम्पल है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। सोच के देखो, जब तुम चलते हो तो ग्राउंड पे सीधे नीचे फोर्स लगाते हो क्या? नहीं। देखो हम चलते समय अपने पांव को उठाते हैं और अपने पांव से इसको किधर धकेलते हैं? पीछे की तरफ। और हम किधर बढ़ते हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम ग्राउंड पे सीधे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं कि सर्टेन एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं? सर्टेन एंगल पे। हम ग्राउंड पे सर्टेन एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं और ग्राउंड पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। हम उसी फोर्स की वजह से आगे बढ़ते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? These all are examples of addition of vectors। ये सब मैंने आपको क्यों बताया? ताकि आपको ये पता चले कि वेक्टर में हम चीजों को ऐड बस थ्योरेटिकली नहीं कर रहे होते, हम वेक्टर में चीजों को जो भी ऐड करते हैं ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ की भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हाँ जी, ग्राउंड वाला एग्जाम्पल दोबारा देख लो। तुम ग्राउंड पर कुछ इस तरीके से फोर्स लगाते हो, पांव को सीधा रख के तुम चलने की कोशिश करो, नहीं चल सकते। तुमको चलने के लिए पांव को उठाना पड़ेगा। पांव उठा के तुम इससे किधर फोर्स लगाते हो? पीछे की तरफ। तो तुमने ग्राउंड पर फोर्स कैसे लगाया? इधर की तरफ। ग्राउंड ने तुम पर कैसे फोर्स लगाया? ऐसे। अब आज आपको ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट से वही सिखाऊंगा। इस फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है और एक कंपोनेंट वर्टिकल है। बात समझ में आ रही है? उसका एक कंपोनेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल, और एक कंपोनेंट वर्टिकल है। उसी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आप आगे बढ़ रहे हो तो वर्टिकल कंपोनेंट से आप चलते समय थोड़ा ऊपर भी उठते हो।
बात को समझो, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, अगर ये चीज ऐसे मूव कर रही है तो इसका मतलब इस पे फोर्स केवल ऐसे लग रही है, यस और नो। अगर ये चीज ऐसे मूव कर रही है तो इस पे फोर्स कैसे लग रही है, केवल ऐसे लग रही होगी। एग्जाम्पल की हेल्प से जरा कुछ और चीजों को समझो। अगर ये एक बॉडी है, इस पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोशन केवल ऐसा होगा, बोलो यस और नो। अगर ये कोई दूसरी बॉडी है और इस पर ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोशन केवल ऐसे होगा, बोलो यस और नो। लेकिन अगर मेरे पास कोई बॉडी ऐसी है और इसको मैं सर्टेन एंगल पे फोर्स लगाऊं, इसका मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है? इसका मोशन कैसा है, सोच के बोला, बोलो, बाकी सब मुंह क्या देखते रहते हो। इसका मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल। इसका मोशन भी कैसा है, वन डायमेंशनल। इसका मोशन कैसा होगा, टू डायमेंशनल। इसका मतलब क्या है कि फोर्स इसको एक्स पे भी लेके जा रही है और वाई पे भी लेके जा रही है। इसका मतलब इसका कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी है और इसकी कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी है। इसका मतलब इस फोर्स का कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी। बात समझ में आ रही है? इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट तो है, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर हम इस फोर्स की बात करें तो इस फोर्स की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ही है। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? ज्यादा कम बाद में, यार जो सिखा रहा हूं पहले वो तो सीखो। ज्यादा और कम तो बाद में समझना है, पहले इतनी बात तो बताओ। ज्यादा और कम हम बाद में देखेंगे क्या है। इतनी बात क्लियर है पूरी तरह से? क्या इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? क्या इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट है? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। हम ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट से किसी भी सर्टेन एंगल पे लगने वाले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ही निकालें। तो किसी के भी दोनों को निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? आप इसको कब यूज करोगे, थोड़ा सा देख के समझो। मान लो ये मेरे पास कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। देखो जरा, क्या ये वाला फोर्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाला फोर्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेकिन ये वाला फोर्स ना तो एक्स पे लाई कर रहा है, ना ही वाई पे लाई कर रहा है। तो अगर आपको किसी की इक्वेशन लिखनी है और वो एक्स और वाई दोनों पे लाई नहीं कर रहा हो, तो वहां पर हम फिर से किसका कंसेप्ट यूज करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट। मैं इतनी बात आपको क्यों सुनाई, ताकि आपको पहले यह समझ में आए कि ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट होता क्या है। अगर कोई वेक्टर केवल एक्स एक्सिस पे लग रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा, जीरो। वेरी गुड। अगर कोई वेक्टर केवल वाई एक्सिस पे लग रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, जीरो। लेकिन अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्स कंपोनेंट भी होगा और उसका कुछ ना कुछ वाई कंपोनेंट भी होगा। और उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है? आओ हम सीखते हैं कि किस तरीके से इसको निकालें। रब कर दूं, ध्यान से देखना, छोटी सी बात है, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी सर। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मान लो यहां पर कोई एक फोर्स एफ लग रही है, ये कोई एक वेक्टर है, बाद में वैल्यू। थोड़ी मेरी बात सुनना जरा ध्यान। मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे ठीक ऊपर में तुम एक लाइट जला दो, मेरे नीचे उसकी कितनी इमेज बनेगी, कोई इमेज नहीं। बात समझ में आ रही है? मैं किस पे लाई कर रहा हूं, वाई एक्सिस। जब मेरे ऊपर से लाइट जलाई, एक्स पे मेरी इमेज कितनी गई, जीरो। मेरा एक्स का प्रोजेक्शन कितना हो गया, जीरो। मेरे एक्स का कंपोनेंट कितना हो गया, जीरो। मेरे एक्स का रेजोल्यूशन कितना हो गया, यस और नो। अच्छा मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने यहां से लाइट जलाओ, मेरे यहां पे कितनी रेजोल्यूशन आएगी, पूरी मेरी लेंथ आएगी। तो मेरे वाई पे कंपोनेंट कितना आया, पूरा का पूरा, यस और नो। मेरा वाई कंपोनेंट कितना होगा, सारा का। अगर मैं ऐसे करके थोड़ा टिल्टेड होके खड़े हो जाऊं, या ऐसे करके थोड़ा टिल्टेड होके खड़े हो जाऊं, फिर मेरे ऊपर से लाइट जलाओ, क्या मेरी कुछ एक्स कंपोनेंट आएगा,
यस। क्या मेरा कुछ y कंपोनेंट आएगा? यस। तो अब मेरे जब मैं किसी सर्टेन एंगल पे चला गया तो मेरा x कंपोनेंट भी है और कुछ ना कुछ मेरा y कंपोनेंट भी। तो अगर ये कोई एक वेक्टर है, अगर इसका x कंपोनेंट निकालना है तो अपने मन ही मन तुम सोचो इसकी शेडो कहां बनेगी, तो इसकी शेडो यहां से यहां तक बनेगी। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये f है तो ये इसका x कंपोनेंट कहला जाएगा f का। बोलो यस और नो। सिमिलरली अगर तुम यहां से लाइट जलाओगे तो इस जगह पर आके इसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा? बोलो y कंपोनेंट। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? तो इस f का एक क्या बन रहा है? x कंपोनेंट, और इसी f का एक क्या बन रहा है बेटा? y कंपोनेंट। लिखना बाद में छोटी, रुक जा बेटा। अब एक बात समझो, तुम किसी के भी कंपोनेंट अगर ब्रेक कर दोगे ना, तुम किसी को भी अगर ब्रेक कर दोगे तो फिर उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहती, वो खुद नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मान लो राजवीर ने 100 रुपए दिए कि सर खुले दे दो, मैंने राजवीर को 250 दे दिए, क्या मैं राजवीर को 100 भी लौटा दूंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, बेवकूफ तो होनी मैं। मतलब मैंने खुले कर दिए, वो वेक्टर तो नहीं लौटाऊंगा। हमने इस वेक्टर को तोड़ दिया तो अब ये वेक्टर एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हम कॉपी में इसको रब नहीं करेंगे। इट इज बीइंग अंडरस्टूड कि अगर आपने किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए हैं तो अब वो वेक्टर खुद एग्जिस्ट नहीं। बात समझ में यही लगता है आपको? फिर समझो, किसी वेक्टर को क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। हम किसी वेक्टर को क्या कर रहे हैं? रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर हमने किसी वेक्टर को ब्रेक या रिजॉल्व कर दिया तो अब खुद का वो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब उसके क्या एग्जिस्ट करेंगे? कंपोनेंट्स। बात समझ में आ रही है? अगर तुमने किसी को दो हिस्सों में तोड़ दिया तो अब वो खुद तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके दो हिस्से एग्जिस्ट करेंगे। हमने इस एफ वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, कौन कौन सा हिस्सा? एक्स हिस्सा और वाई हिस्सा। अब ये खुद एग्जिस्ट नहीं करता, इसका एक्स हिस्सा और वाई हिस्सा एग्जिस्ट करता है। कितना होगा ये हम सिखा। आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है पूरा पूरा, थोड़ा थोड़ा। चलो बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। ध्यान देना बेटा, मान लो इस पॉइंट का नाम है O, इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है N। आपको दिख रहा है? लेट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा ओवर हियर। बोलो बेटा, इन ट्राइंगल OAN। आपको दिख रहा है OAN ट्राइंगल? मान लो इस वेक्टर का तो अपने को सारी वैल्यू पता है ना। OA की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? F वेक्टर। बोलो भाई, तो अपने को किसकी वैल्यू पता है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है। Fx का मतलब इस ट्रायंगल से क्या निकालना है हमें? बेस। आप सबको यह बात बिल्कुल याद रखो कि कभी भी बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन देता है? कॉस। इस ट्रायंगल के लिए मैं क्या लिखूंगा? बोलो बेटा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा? बोलो, ON अपॉन OA। तो ON की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बोलो बेटा, OA cos थीटा। OA की वैल्यू कितनी है? बोलो, F cos थीटा। तो ON की वैल्यू किसके बराबर आ गई? बोलो मेरे पास, F cos थीटा। और ON किसके बराबर है? Fx के। तो Fx किसके बराबर हो गया? F cos थीटा। यस और नो? तो Fx किसके बराबर है? F cos। किसी को डाउट? सिमिलरली इसी ट्रायंगल में अब मुझे क्या चाहिए? ध्यान से देखना, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों आपस में बराबर ही होंगे। दे आर इक्वल इन लेंथ एंड सेम इन डायरेक्शन। अगर मैं ये वेक्टर निकाल लूं तो ये भी मिल जाएगा। इस ट्रायंगल के लिए मुझे कौन चाहिए? परपेंडिकुलर। कौन पता है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन देता है? साइन। तो सेम ट्रायंगल में क्या लिखोगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या आएगा? जल्दी से बोलो। NOOA, आई एम सॉरी, OA। तो AN की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बेटा, OA साइन थीटा। तो फिर AN की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बेटा, F साइन थीटा। बोलो यार, तो AN की वैल्यू क्या होगी? इसके बराबर हो गई FY। FY की वैल्यू क्या हो गई? बोलो, F साइन थीटा। पक्की बात है?
पहले इतनी बात नोट डाउन करो, फिर डिस्कशन करते हैं। और आराम से, ध्यान से, प्यार प्यार से नोट डाउन करो। हाँ जी सर। ठीक है राजवीर, सही है बेटा, समझ आ गई बात? राजवीर आज सैटरडे पार्टी में कहा जा रहा है? कहा जा रहा है? टूर्नामेंट खेलने जा रहा है? कौन सा टूर्नामेंट? पहले पता है ये बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था राजवीर, इतना अच्छा बैडमिंटन खेलता था, लेकिन अभी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है ये। लेकिन राजवीर क्या फायदा कि तुम्हारे बैडमिंटन खेलते खेलते तुम बैडमिंटन जैसा हो गया, लेकिन तेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ ये हुई बात। ये बात जो राजवीर ने बोली है बहुत अच्छी बात है। बस इस कंसेप्ट को समझ लो कि आगे की डिस्कशन फिर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मंडे को आपको बहुत प्यारा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन का। बहुत मजा आने वाला है मंडे की क्लास। हाँ कल भी क्लास है, कल पहले तुम्हारे थोड़े डाउट्स भी ले लूंगा, आज नहीं, थोड़ी जल्दी फ्री कर दूंगा। कल तुम्हारे डाउट्स लूंगा, कल तुम्हारे डीपीपी डीपीपी मेरे से ले लेना, ठीक है? आज आया नहीं है वो टाइपिस्ट, कल ले लेना। राजवीर कहा? 2 मिनट रुक जाओ राजवीर, फिर भेज दूंगा। बस 2 मिनट रुक जाओ, भेज दूंगा। थोड़ा आऊंगा और बता, 2 मिनट रुक जाओ। हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। हो गया बेटा? सबने लिख लिया? तो हमने क्या सीखा बेटा? अगर हम एफ के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो उसका एक कंपोनेंट क्या आएगा? कॉस। अब हर बार इतनी सारी कहानी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात याद रखो। पहली बात, 2 बातें, किसी भी वेक्टर का अगर कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। पहली बात क्या है? बोथ द कंपोनेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहली बात। दूसरी बात, उस कंपोनेंट में जिसके साथ का एंगल दिया हुआ होगा वो कंपोनेंट कॉस होगा और दूसरा कंपोनेंट साइन होगा। एग्जांपल के साथ देखो। अब बार बार इतनी सारी कहानी करने की जरूरत नहीं है। लेट्स टेक सम एग्जांपल। एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल बताता हूं, बस कहानी खत्म हो जाएगी, पूरी बात आप समझ जाओगे। देखो बेटा, जैसे पहला एग्जांपल ध्यान से देखना। मान लो ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर इधर एक फोर्स F लग रही है, विच इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस या 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये देख के पता लग गया यहां पर मुझे फोर्सेस के क्या ब्रेक करने हैं? कंपोनेंट। तो फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, F cos 30। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोलो, F sin 30। बात समझ में आ रही है? कैसे मुझे पता चला? थीटा के साथ वाला कंपोनेंट विल बी ऑलवेज cos, दूसरा साइन। अगर आपको ये थीटा नहीं दिया होगा तो आप थीटा ढूंढ के निकाल लोगे। मैं वो एग्जांपल भी बताऊंगा। एक तो ऐसा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल फिर देखो, समझ नहीं आया क्या? की बात है ना? दूसरा एग्जांपल, ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक पर इधर कोई फोर्स लग रही है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। बात समझ में आ रही है? दिस F इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो इसके ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोलो, F cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट F। 2 बातें बहुत ध्यान से देखो। कंपोनेंट एक दूसरे के हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर। अगर आपको चेक करना है ना कि आपने सही कंपोनेंट ब्रेक किया है तो कंपोनेंट में दोबारा लगा लो पैरेललोग्राम लो।
अगर रिजल्टेंट बन रहा है तो इसका मतलब आपने कंपोनेंट सही ब्रेक किया है। बात समझ में आ रही है? मनी मन देखो करके, ये एक कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट, पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट, यस और नो? ये एक कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट, पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट, बोलो यस और नो? बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देख लो, फिर आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहां बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से देखोगे। इस इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन से बना, इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, ये ब्लॉक, अगर ये सरफेस स्मूथ हो, आगे की कहानी बता रहा हूं, ये सरफेस क्या हो? स्मूथ हो, तो ये ब्लॉक अपने इसी जगह पर रहेगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। उसको नीचे कौन लेके जा रहा होगा? स्मूथनेस थोड़ी, किसी चीज को नीचे बेटा कोई ना कोई फोर्स लेके जाती है, स्मूथनेस नहीं जाती, लेके जाती है फोर्स। तो कौन सी फोर्स होगी जिसको नीचे लेके जा रहा होगा? mg का एक कंपोनेंट। कौन उसको नीचे लेके जा रहा होगा? mg का एक कंपोनेंट। देखो जरा कैसे कंपोनेंट, ये mg फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगी, वेट फोर्स, इंक्लाइन प्लेन पे वेट फोर्स किधर लग रही होगी? नीचे की तरफ। यहां ध्यान देना, यहां मैं अपने मन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ले लो, ये मेरा y है, ये मेरा x। तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है, सर आपने x और y ऐसा क्यों लिया? क्योंकि ये ब्लॉक किधर जा रहा था? इंक्लाइंड प्लेन पर। तो मुझे इंक्लाइंड प्लेन के तरफ ही एक क्या चाहिए था? कंपोनेंट। अब ध्यान दो, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। ये थीटा, ये 90, ये एंगल कितना बनेगा? बोलो भाई। और यहां ध्यान से देखो, ये एंगल, ये सारा का सारा एंगल क्या होगा फिर से? 90, उसमें ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो बचा हुआ एंगल क्या बनेगा? तो ये एंगल थीटा है, तो वो एंगल भी थीटा होगा। पहले बोलो, बात समझ में आई? दोबारा देख लो, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। यस और नो? एक बार और बताऊं, आ गया बात यार? mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोलो, mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोलो, mg cos थीटा। और mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोलो, mg sin थीटा। मुझे चेक करना मैंने सही बनाया कि नहीं। दोनों में फिर से पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, यही रिजल्टेंट बन रहा है। देखो, ये थीटा, ये 90, दिस एंगल इज, और इसके ऊपर ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल फिर क्या हो जाएगा? थीटा। आई बात समझ हर्षिता? फोर्स ऐसे लग रही है, नीचे कैसे लगेगी? मैं यहां खड़ा हूं तो वेट फोर्स तो हमेशा, रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। इसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा है और दूसरा कंपोनेंट इधर लग रहा है। ड्यू टू दिस mg sin थीटा, दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग। देखो यहां पे जरा, इस बुक को के ऊपर मैं ऐसे पकड़ के इसको रखा है, इसके नीचे क्या लग रहा है? mg। मैं ऊपर कर रहा हूं, mg उधर ही लग रहा है। जैसे मैंने एंगल बढ़ाया, ये क्या करना शुरू कर गया? स्लाइड। ये स्लाइड क्यों कर रहा है? अभी जब ऐसे था तो mg का सारा कंपोनेंट केवल नीचे था, अभी तो केवल नीचे था। जब मैंने इसको ऊपर किया तो mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ लगना शुरू हो गया। ड्यू टू दैट कंपोनेंट इट स्टार्टेड स्लाइडिंग। तो ये अगर ये स्लाइड कर रहा है तो इंक्लाइंड प्लेन पे कौन इसको स्लाइड करवा रहा है? mg का साइन कंपोनेंट। नहीं, मेरी बात समझ में आई? क्लियर ना पूरी बात? तभी तुम किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रख के देखो, चीजें क्या करती है? या तो स्लाइड करती है या स्लाइड करने की कोशिश करती है। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट। यस बोलो। कहा बेटा माइनस थीटा तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। देखो मैं दोबारा दिखा दे रहा हूं, थीटा 90, ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, दिस प्लस दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। पूरी बात क्लियर है? सारी बात क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हम लोग कल 1 बजे मिलेंगे, ठीक है? अब सुन लो,
आपने आपने